अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास के फैशन टिप्स। सुबह के ताजगी से भरे पल थे और सूरज की किरणें जैसे घर के हर कोने में नई ऊर्जा भर रही थीं। राधिका अपनी सास श्रीमती विमला देवी के पास बैठी थीं, जो हमेशा की तरह कुछ नया सिखाने के मूड में थीं। श्रीमती विमला देवी न केवल एक कड़ी सास थीं, बल्कि फैशन और ट्रेंड्स की भी बड़ी जानकार थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे कुछ नया और अनोखा बताने वाली हों। राधिका बेटा, मैं तुम्हें एक बड़ा फैशन टिप देना चाहती हूँ, श्रीमती विमला देवी ने अपनी आंखों में एक नजरिया डालते हुए कहा। तुम आजकल बिल्कुल भी फैशनेबल नहीं लगती। राधिका मुस्कुराई। सासू माँ, मुझे तो यही लगता है कि मेरी लिविंग रूम की सजावट पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। लेकिन श्रीमती विमला देवी का मन किसी और दिशा में था। नहीं बेटा, फैशन का असर हर चीज पर पड़ता है। घर की सजावट हो या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, सब कुछ हमारे पहनावे से जुड़ा हुआ है, श्रीमती विमला देवी ने गर्व से कहा। आज मैं तुम्हें फैशन के कुछ टिप्स दूंगी और तुम देखना, तुम जैसे बदलोगी वैसे सब लोग चौंक जाएंगे। राधिका थोड़ा चौंकी। अच्छा, बताइए सासू माँ, आपके टिप्स क्या हैं? श्रीमती विमला देवी ने राधिका को गौर से देखा और फिर अपनी आंखें बंद करके, जैसे वह कोई गूढ़ ज्ञान देने जा रही हो, कहा। पहला टिप है, अपनी साड़ी को ऐसे पहनो कि वह न केवल स्टाइलिश लगे बल्कि आरामदायक भी हो। राधिका ने सिर झुकाया और मुस्कुरा दी। साड़ी को आरामदायक तरीके से पहनने का मतलब उसे ठीक से पहनने से उल्टा था। श्रीमती विमला देवी का मतलब था साड़ी के पल्लू को गले में लपेट लेना और उसे बेल्ट के साथ पकड़े रखना ताकि वह हर कदम में आपको थोड़ा ट्विस्ट दे सके। क्या? यह तो पूरी तरह से उलट ही है, सासू माँ, राधिका ने चौंकते हुए कहा। साड़ी तो आमतौर पर शरीर के हिसाब से सलीके से पहननी चाहिए। श्रीमती विमला देवी ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा। नहीं बेटा, यह पुरानी सोच है। फैशन वही है जो कभी न देखा गया हो। तुम देखना, यह टिप काम आएगा। राधिका को हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह चुपचाप अपने सास के सुझाव पर हाँ कर दी। दूसरा टिप श्रीमती विमला देवी ने जारी रखा। तुम्हें अपनी चूड़ियों को 3 अलग अलग रंगों में पहनना चाहिए, एक सफेद, एक लाल और एक हरा। इससे तुम्हारा पहनावा जीवंत दिखेगा और तुमसे कोई आंखें नहीं हटा पाएगा। राधिका ने फिर से सिर झुका लिया। सासू माँ, क्या यह टिप भी वाकई सही है? चूड़ियां एक ही रंग में होती हैं, यह रंगों के मिश्रण से थोड़ी हटकर लगी। बिल्कुल बेटा, श्रीमती विमला देवी ने गर्व से कहा। याद रखना, इस दुनिया में सब कुछ एक जैसा नहीं चलता। हमें कुछ नया और अलग करना चाहिए ताकि लोग हैरान रहें। राधिका हंसी दबाती हुई बोली। सासू माँ, आप सच में बहुत क्रिएटिव हैं। अब श्रीमती विमला देवी ने राधिका की बालों की तरफ इशारा किया। तुम्हारे बालों में कुछ बदलाव चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें चोटी के बजाय एक बन बनाना चाहिए, पर इसे इस तरह बनाओ कि उसमें एक और चोटी भी उल्टी दिशा में बंधी हो, ताकि तुम एकदम ट्रेंडी लगो। राधिका ने अपनी आंखें गोल कर लीं। क्या? उल्टी दिशा में चोटी? हाँ बेटा, यह सब फैशन का हिस्सा है। अगर तुम यह करोगी तो लोग तुम्हारे बालों की तारीफ करेंगे और कहेंगे कि तुम सच में फैशनेबल हो, श्रीमती विमला देवी ने आत्मविश्वास से कहा। राधिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया और चुपचाप सुनती रही। अगले कुछ दिनों में राधिका ने अपनी सास के सारे फैशन टिप्स अपनाने का निश्चय किया। पहली बार उसने साड़ी को सास के दिए गए तरीके से पहना, पल्लू गले में लपेट लिया और बेल्ट से कस लिया। जब वह सुबह नाश्ते के लिए बाहर आई
तो उसकी सास ने उसकी तारीफ की, वाह बेटा, आज तो तुम कमाल की लग रही हो। लेकिन राधिका के जेठ, जो एक सख्त व्यक्ति थे, वह हंसी रोक नहीं पाए। क्या यह साड़ी पहनने का तरीका है? लगता है जैसे तुम किसी फिल्म के सेट पर हो। राधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह फैशन है, आपको नहीं समझ आएगा। फिर चूड़ियां पहनने का दिन आया। राधिका ने लाल, सफेद और हरी चूड़ियां पहनी। जब वह बाहर गई तो पड़ोसियों ने उसे अजीब नजरों से देखा। किसी ने पूछा, यह क्या नया ट्रेंड है? राधिका ने गर्व से कहा, यह सासू माँ के टिप्स हैं। फैशन बदल रहा है, लेकिन उसे अपनी चूड़ियों की रंगीनता में किसी और के ध्यान का ख्याल नहीं आया था। फिर बालों में उल्टी दिशा की चोटी बनाने का दिन भी आ गया। राधिका ने पूरी कोशिश की और एक चोटी के बाद दूसरी उल्टी दिशा में बांध दी। जब वह बाजार गई तो दुकानदार ने चौंकते हुए पूछा, क्या यह नया स्टाइल है? राधिका ने गर्व से कहा, बिल्कुल, यह फैशन है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उल्टी दिशा में चोटी देखकर लोग सोच रहे थे कि कहीं राधिका का सिर तो ठीक है। अंत में राधिका ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, ये टिप्स मजेदार तो हैं, लेकिन पूरी तरह से उलट गए। अब मेरे आसपास के लोग मुझे देखकर हंसी रोक नहीं पा रहे हैं। श्रीमती विमला देवी ने हंसी रोकते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही तो फैशन का असली मजा है। लोग तुम्हारे टिप्स से सीखेंगे और एक दिन ये ट्रेंड बन जाएगा। राधिका मुस्कुरा दी। सासू माँ, आप सच में मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे फैशन गुरु हैं। और इस तरह राधिका ने अपनी सास के सभी फैशन टिप्स का पालन किया और फिर भी हर बार थोड़ा सा मुस्कुराते हुए इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। फैशन चाहे जैसा भी हो, लेकिन आत्मविश्वास और हंसी से भरी जिंदगी सबसे बेहतरीन होती है।